सो फ्रेंड्स, हम हो गए तैयार और यहाँ से हम नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ योर अयाज हिंदुस्तानी फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अब जाने वाले हैं दरगाह शरीफ में। दोपहर के बज गए हैं 1 बजे, 11 बजे उठे, 1 बजे तक। अभी भी अम्मान अंदर नहा रहा है, बाकी सब भाई लोग तैयार होकर नीचे चले गए। नीचे चलते हैं और कुछ चाय नाश्ता करते हैं और दरगाह शरीफ में ज़ियारत करते हैं और आप लोगों को भी ज़ियारत करवाते हैं। तो ये पहुँच गए हम दरगाह गेट पर। हमारे टीममेट्स यहाँ पर हमारा वेट कर रहे हैं और मुझे टोपी भी लेनी है। मैं टोपी नहीं लेकर आया, टोपी खरीदते हैं जब तक अमान भी आ जाएगा और फिर उसके बाद दरगाह में ज़ियारत। तो ये टोपी हमने ले लिए, सेम अयान ने भी ऐसे ही पहना है। चलते हैं अभी बाहर अपने फ्रेंड्स से मिलते। चल जल्दी चलता है बोलो। टू मच क्राउड हो ये, काफ़ी कर दी है। तनवीर मिल गया, सब मिल गए। हम नहीं छोड़ेंगे, गर्दी है काफ़ी। और यहाँ हर कोई हमको पूछ रहा है, बार बार पुष्कर जा रही है गाड़ी, पुष्कर गाड़ी 300 रुपये में गाड़ी, 300 रुपये में रिटर्न। परेशान हो गए पुष्कर वालों से, क्या बोलते ज़्यादा। हर कोई पुष्कर का ही पूछ रहा है यार जाने के लिए, परेशान हो गए ना। लेकिन हमारे पास तो खुद की गाड़ी है और आज का प्लान थोड़ा चेंजेस आ रहा है। गाड़ियों को वॉश मशीन करवाना है, देखते हैं अभी क्या आगे होता है। पहले दरगाह में ज़ियारत कर लेते हैं, वेटिंग फॉर अमान। पर सारे खादिम वेट करते हुए एंट्री हो गई दरगाह में। ये हमारे खादिम साहब, अस्सलाम वालेकुम, काहिद भाई अजमेर शरीफ से। ओके, काहिद भाई का नंबर भी मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा इनसे ही ज़ियारत करवाता हूँ, बहुत अच्छी ज़ियारत होती है। अभी ज़ियारत करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसे ज़ियारत हो रही है, आप भी एक्सपीरियंस कर लेंगे। सो दिस इज़ फर्स्ट लुक ऑफ गुंबद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। माशाअल्लाह, दीदार हो गए सरकार के। और ऊपर जो वो आपको रोज़ा दिख रहा है, ये वाला, ये हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बड़े पीर का चिल्ला शरीफ है। तो यहाँ फूल की दुकान पर जा रहे हैं अभी, फूल ले लेंगे। अच्छा, पहले वज़ू कर लेंगे, तो वज़ू कर लेते हैं पहले। सो हो गया वज़ू अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमारे जो हिंदू भाई जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो वज़ू क्या है? वज़ू एक्चुअली नमाज से पहले या दरगाह में कहीं भी जा सकते हैं। अज़ान हो रही, अज़ान के बाद इस फूल की दुकान से फूल ले रहे हैं। ये हमारे काहिद भाई। दरगाह शरीफ के मेन अहाते में हम लोग ने एंट्री कर ली है और बस दरगाह शरीफ में भी जाने में ही है। ये रही शाहजहानी मस्जिद, जो बादशाह शाहजहां ने बनाया था। ये मेन मस्जिद है दरगाह शरीफ की। वैसे दरगाह शरीफ में 3-4 मस्जिद है, चेक करके बताता हूँ एग्जैक्टली कितनी मस्जिद है। बहुत बड़ा एरिया है। ये जन्नती दरवाज़ा जो मुहर्रम में और उर्स के मौके पर 2 बार साल में खुलता है। जन्नती दरवाज़े का भी फुल फुटेज लेंगे हम। अभी फ़िलहाल ज़ियारत करने की जल्दी है, इस वजह से चल रहे फटाफट। और ये जो पेड़ है, इसकी हिस्ट्री बताई जाती है कि ये हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से अभी तक खड़ा है। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन पेड़ है। और शाम को लोबान के समय यहाँ पर सारी चिड़िया आकर बैठती है और जैसे ही लोबान होता है सब रवाना हो जाती है। ये जिंदा करामत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह। एकदम हम लोग आ गए अहाते में। यहाँ से आगे हम लोगों को वीडियो बनाने नहीं मिलेगा, बिकॉज फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इन द दरगाह शरीफ। सो उस हिसाब से हम लोगों को यहीं पर अपना फ़ोन बंद करना होगा। अंदर की ज़ियारत हम नहीं करा पाएंगे और हम प्रोटोकॉल्स को तोड़ना नहीं चाहते। हम जहाँ भी जाएंगे राइडिंग के हिसाब से हम अथॉरिटी के रूल्स को तोड़ेंगे नहीं।
और उस हिसाब से ही हम फॉलो करेंगे ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। इस्लाम में सबसे पहली चीज़ है कि अपनी ज़ात से किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो वो हमको फॉलो करना है। तभी चलते हैं ज़ियारत के लिए। सारे भाई रेडी है, चले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़ियारत हो गई, माशाल्लाह सबके लिए दुआ की। और अभी बाहर निकले हैं, ये अजमेर शरीफ की उनको पगड़ी मिली है। इसे क्या कहते हैं टाइप में, इसे क्या कहते हैं? पगड़ी, दस्तार। हाँ दस्तार, इसको उर्दू में दस्तार बोलते हैं। और एक्चुअली ये पिंक कलर की होती है, सबको पहनाते हैं, बट हमने ये जो है सूफीज़म कलर है, जो ऑरेंज कलर है, ये हमने मांगा कि ख्वाजा साहब का जो कलर है ये सूफीज़म कलर है। मैं आपको वज़ू के बारे में बता रहा था पहले। तो वज़ू का मामला ये है कि वज़ू जो है नमाज़ अदा करने से पहले या फिर कहीं दरगाह शरीफ पे जाने से पहले या कुरान शरीफ पढ़ने से पहले वज़ू किया जाता है। वज़ू के का तरीका होता है कि वो गार्गल करना होता है, जो कुछ आपने खाया वगैरह है वो आपका क्लीन हो जाए, और हाथ धोए जाते हैं, हाथ क्लीन हो जाए, धूल मट्टी वगैरह, फेस धोया जाता है, धूल मट्टी वगैरह फेस पर भी ना आ जाए। इन द सेंस ऐसा है कि आपको आपकी ये जो भी हैंड, बॉडी एंड पैर, जो भी खुला चीज़ है ये आपको साफ़ करना है। पैर में भी कचरा वगैरह आता है ताकि मस्जिद में, दरगाह में, ये सब में आपके पैर की गंदगी नहीं जाए या फिर कुछ कचरा नहीं जाए। तो इसलिए वज़ू किया जाता है ताकि आपकी बॉडी को क्लीन किया जाए, वो कंपलसरी होता है। अभी आए हम ख्वाजा साहब के फर्जन की मज़ार पर। हज़रत ख्वाजा सैयद ज़ियाउद्दीन अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा साहब के साहबज़ादे सन ऑफ ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब के बेटे की मज़ार है ये, माशाल्लाह। ये देखिए जी, छोटे बेटे ख्वाजा साहब के, माशाल्लाह। और बड़े बेटे कहाँ हैं? बाबा फ़खरुद्दीन सरवार शरीफ। और एक बेटे कहाँ हैं ख्वाजा साहब के? वो चले गए अल्लाह की राह में, कहीं पर निकल गए और फिर पता नहीं चला। सबकी हिस्ट्री भी बताऊंगा, और हिस्ट्री तो सबको मालूम है, लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा इंशाल्लाह इस वीडियो में, जो बहुत रेयर लोगों को पता है और बहुत रेयर लोगों से सुना होगा। और ये मज़ार मुबारक है हज़रत ख्वाजा हिसामुद्दीन अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह। ये ख्वाजा साहब के साले साहब हैं, मतलब आपकी बीवी के भाई, ख्वाजा साहब के वाइफ के भाई है। ये इनकी मज़ार मुक़द्दस है, दरवाज़ा बंद है, मज़ार मुबारक। तो ये भी ज़ियारत करने, यहाँ पर लेडीज़ लोग बैठे, इस वजह से यहाँ ज़्यादा मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। यहाँ से चलते हैं और आगे आपको और भी सब दिखाते हैं। तो ये पानी के मशकीज़े वाले चाचा है। चाचा पानी डलवाना है, ये देखिए इनका ये मशकीज़ा होता है, मशकीज़ा डालना है। ये लीजिए 50 रुपये का पानी डालिए, 50 दीजिए। ये हौज़ में पानी डालने की एक रस्म तो नहीं है, बट लेकिन एक है, ट्रेंड है, और इससे इन लोगों की रोज़ी रोटी भी चल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी शुड, हमको गरीब लोगों को हेल्प करना चाहिए, तो इस तरीके से, ताकि ये भीख न मांगने से बचे। जो लोग भीख मांगते हैं उससे ये लोग बचते हैं। और ये पानी का मशकीज़ा, चाचा डाला नहीं आपने मशकीज़ा? हाँ डाल रहे, मुझे दिखाना है। ये पानी डाल रहे हैं चाचा, ये इस तरीके से हौज़ में पानी छोड़ा जाता है ताकि लोग इससे वज़ू करें। माशाल्लाह। थोड़ा पानी पिलाओगे क्या? वो पानी पिलाओगे थोड़ा सा? हाँ। क्या बोल रहा है यार? तनवीर तकदीर वाला है, पहली बार आया, इतने सालों से उसकी इच्छा थी आने की, और पहली बार फर्स्ट टाइम आया, और बाइक से आया, वो भी बाइक से आया। माशाल्लाह, ख्वाजा साहब ने क्या बुलाया आपको। और एक्चुअली ये जो प्लान था ना, इस ज़ियारत का, इस राइड का जो प्लान था, ये प्लान नहीं हमने किया था। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, सुबह नाश्ता कर रहे थे, ट्रिप पर थे हम लोग, नाश्ता कर रहे थे लोनावला में। हाँ, तो तनवीर ने ऐसे बात करते करते, हम लोग राइडिंग ग्रुप की बात कर रहे थे, तो तनवीर ने बोला कि भाई एक राइड करते यार लंबी कोई। तो बोला हाँ राइड करते हैं, किधर करेंगे? तो तनवीर बोला कोई दरगाह की ज़ियारत करके। तो बोला चलो अजमेर शरीफ जाते हैं। तो सबने बोला इतने दूर बाइक से? बोला हाँ चलो। और ऐसे ही हमारे राइड का ये प्लान बन गया। तो तनवीर भाई की वजह से खास करके ये प्लान बना है, तो तनवीर भाई को इसका क्रेडिट जाता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया भाई छोटू। तो ऐसे हो गया। और हमारे अमान भाई का बहुत डामाडोल था आने का, लास्ट मोमेंट तक, मतलब निकलना है और कैंसिल हो गया, 10 मिनट पहले कैंसिल हो गया। घर में थोड़ा सा उजनी, मतलब कुछ पर्सनल मामला था, वो था। फिर उसके बाद में, लेकिन
फिर मैं रेडी होकर दरगाह अपने मापले शाह के यहाँ पहुँचा और देखा कि अमन है। बोला क्या हुआ अमन? तो बोला भाई मैं जी चल रहा हूँ। तो अमान भी रेडी, और अमान का कैंसिल हो रहा था, उसकी गाड़ी के ऊपर तनवीर था, तनवीर पिलियन में था, तनवीर का भी कैंसिल हो जाता, बट लेकिन तनवीर को तो बुलाना ही था ख्वाजा साहब ने। अमन पहले आया ना अजमेर शरीफ? और तू नवाज आया पहले? जावेद भाई आप आए हो पहले कि फर्स्ट टाइम? जावेद भाई का भी फर्स्ट टाइम है। जावेद, इनका नाम भाई जावेद मत रखो, जावेद टेंशन नाम रखो, एवरी टाइम टेंशन में भाई। दरगाह में उसका जवाब दी तो बहुत अच्छा देता। बाहर देना जवाब, नो प्रॉब्लम, हम सुनेंगे इनका जवाब जावेद भाई का। मेरे आने का बहुत मसले चल रहे थे एंड तक, तो एंड में मैं हार चुका था, क्या मिला नहीं है, अब शायद नहीं जा पाऊँगा, लेकिन फिर मेरे भाई लोग ने मेरे को हिम्मत दी है, बोले कुछ भी होगा चल तू, बोले हम लोग देखते। फिर वो एक बात मेरे को याद आई, इरादे रोज़ बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे रोज़ बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, अजमेर सिर्फ वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजियारी बुलाते हैं। अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ की ज़ियारत करवा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरी जो इतनी लंबी लाइन लगी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लंबी लाइन, ये देखिए ये लंगर की लाइन है, लंगर खाना है ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का। यहाँ दिन रात लंगर चलता है माशाल्लाह, कभी ख्वाजा साहब के दरबार से कोई भूखा नहीं जाता है। जिसके जेब में पैसे नहीं है ना, वो अजीम नज़ा की कवाली है, वो कवाली में वो बोलता है कि खाने पीने का टेंशन क्या है, अपन तो लूटे लंगर, वो वाला मामला है। ख्वाजा साहब का लंगर हर टाइम चलता रहता है, जब भी मन करे आके खाना खा लो, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं फ़िलहाल खाना खाने के लिए, और काफ़ी बड़ी दरगाह है, मैं अच्छे से ज़ियारत करवाऊँगा। ये हिंदुस्तान के सुल्तान है, हिंदुस्तान में कई बादशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा साहब की बादशाहत अभी तक कायम है, और हर कोई इंशाअल्लाह और रहेगी। और हिंदू मुसलमान कोई भी हो, बड़े बड़े मंत्री और हिंदुस्तान के मुख्य प्रधानमंत्री मोदी की भी यहाँ पर चादर आती है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये फुटेज देखिए माशाल्लाह क्या लग रहा है। ये हम शाहजहानी मस्जिद में आ चुके हैं माशाल्लाह, ज़ोहर की अभी नमाज़ अदा हुई है, और सामने ही ख्वाजा साहब का गुंबद मुबारक है। यहाँ से तो एकदम क्लियर आता है, देखिए ख्वाजा साहब का गुंबद, कितना देखो और कितना दिखाओ, मन भरता ही नहीं है ख्वाजा साहब के गुंबद का नज़ारा करने से माशाल्लाह। ये है जन्नती दरवाज़ा जो मुहर्रम में खुलता है, 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन, और उर्स के मौके पर खुलता है 1 से 6 रजब तक, उसके बाद बंद हो जाता है। तो साल में 2 ही बार खुलता है, और ईद के टाइम पे भी खुलता है मेरे ख्याल से 3 बार, पूछ के बताता हूँ हमारे खादिम साहब से। और ये जन्नती दरवाज़ा, यहाँ पर लोग इसकी ज़ियारत करें माशाल्लाह। जन्नती दरवाज़े की भी हिस्ट्री बताऊँगा, कुछ लोगों को इसके बारे में कुछ गलत गुमान है कि ऐसे कैसे जन्नत बोलते हैं, तो लेकिन वो बताऊँगा इंशाल्लाह। सो आपको दरगाह की ज़ियारत करवाइए, वज़ू का तो आपको बता दिया, फिर उसके बाद में ख्वाजा साहब के हम लोग ने अंदर ज़ियारत की। उसके जस्ट बाजू में ही ख्वाजा साहब की बेटी साहिबा हज़रत बीबी हाफिज़ जमाला रहमतुल्लाह अलैहा की मज़ार शरीफ थी, बट वहाँ वीडियो हम नहीं ले सकते थे। आपकी बेटी थी, ये आपकी जो बेटी है, और नागौर शरीफ में जो दरगाह है काजी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, तो ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे साहबजादे जो थे, उनसे ख्वाजा साहब की बेटी की शादी की गई थी, तो आपको उनके निकाह में दिया गया। फिर आपका रिज़ाल्ट यही हुआ अजमेर शरीफ में, तो अजमेर शरीफ में आपको यहाँ पर तदफीन किया गया। नागौर शरीफ का भी हमारा प्लान है जाने का, दुआ कीजिए कि हमारा प्लान सक्सेस हो जाए। एक दिन हमारा ख़राब हो गया जो बारिश ने की वजह से हम लोगों को ट्रैवलिंग में रहना पड़ा, और रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने वाले, तो रमज़ान 23 तक की रात तक हमको कैसे भी घर पहुंचना है, उस हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। ख्वाजा साहब की करामत के बारे में मैं बताता हूं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ से जो हिंदुस्तान का सफ़र कर रहे थे, उस सफ़र के दौरान आपके साथ काफ़ी और भी बुजुर्गान दीन थे, आप पूरी टोली के साथ चल रहे थे। तो एक मस्जिद के अंदर आप लोगों ने क़याम किया, और क़याम के दौरान वहाँ पर एक और ग्रुप था जो दूसरे बुजुर्गों का था, वो लोग भी थे, और ये सब के सब अल्लाह के वली थे। तो ईशा की नमाज़ हुई, और नमाज के बाद में सब बुजुर्ग बैठे आमने सामने, और उन बुजुर्गों की महफिल जमी, और महफिल में कोई बुजुर्ग ये करामत दिखा रहा है, कोई वो करामत दिखा रहा है, कोई मिट्टी को हाथ लगा के सोना कर दे रहा है, कोई बहुत सारी करामत दिगर बुजुर्गान दीन ने दिखाई। और ख्वाजा साहब एकदम खामोश बैठे थे, और ख्वाजा साहब के साथ आपके पीर और मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह भी थे। तो सारे बुजुर्गों ने जब अपनी अपनी करामतें दिखा दी, उसके बाद ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे फरमाया कि मोइन आप कोई करामत कुछ नहीं दिखाओगे। तो ख्वाजा साहब बोले कि आपके होते हुए ये नाचीज़ क्या कर सकता है, तो बोले क्या मैं आपको हुक्म देता हूँ कि कोई आप अपनी करामत दिखाइए। तो
ख्वाजा साहब की करामत, ये अनोखी करामत, सबसे अलग करामत जो कहा जाता है कि ख्वाजा साहब पूरी दुनिया में सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, तो ये इसमें ज़ाहिर होता है। ख्वाजा साहब ने आप उठे अपनी जगह से, अपने जो एक थैला होता था, पुराने लोग जो थैला लेके चलते थे उसमें अपना सामान रखते थे, उस थैले में से अब मस्जिद से बाहर आए और बाहर मस्जिद के बाहर एक फ़कीर बैठा हुआ था, एक मांगने वाला बैठा था। आपने अपने थैले में से एक रोटी निकाली और रोटी निकाल कर उस फ़कीर को दे दी। और इतना देखना था कि सारे जितने वहाँ बुज़ुर्ग मौजूद थे सारे के सारे बेहोश हो गई, चीख मारकर बेहोश हो गए कि इससे बड़ी करामत कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि एक भूखे को खाना खिला देना सबसे बड़ी करामत है और सबसे बड़ा सवाब है। ख्वाजा साहब इसी तरह सबसे अलग है। हम हमारे हर एपिसोड में, हर वीडियो के अंदर ख्वाजा साहब की एक अलग अलग चीज़ बताएंगे आपको इंशाल्लाह। और ख्वाजा साहब के 3 बेटे हैं, एक तो सबसे बड़े हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो सरवार शरीफ में उनकी मज़ार है, वहाँ हम जाने वाले, और एक अभी जो सबसे छोटे वाले बेटे थे ख्वाजा अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आपको ज़ियारत करवाई। और एक जो मजले बेटे थे, जो 2nd नंबर के बेटे थे ख्वाजा साहब के, वो अब्दालों की जमात में शामिल हो गए थे। जैसे बुजुर्गान दीन के अंदर स्टेजेस है, गौस, ख्वाजा, कुतुब, अब्दाल, ऐसे, तो उसमें से अब्दालों की जमात में वो शामिल हो गए थे और उनके साथ निकल गए, फिर वो कभी लौटे नहीं। बताया जाता है कि पाकिस्तान के आगे, कराची के आगे कोई जंगलों में उनको दिखा गया था, बट लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं चला और वो भी निकल गए। बड़े बुजुर्गान, वो भी बहुत बड़े बुजुर्ग अपने ज़माने के हैं, अब्दालों की ज़मात में थे तो वलियों की ज़मात में थे माशाल्लाह। और ख्वाजा साहब की 2 बीवियाँ हैं, दोनों बीवियों की मज़ारें भी यहीं पर, मैं उसकी भी ज़ियारत आपको करवा देता हूँ। तो ये सब ख्वाजा साहब का बैकग्राउंड था। और आपके बाकी खादिम भी हैं। और ख्वाजा साहब के जो पहले खलीफा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह जो दिल्ली में आपकी मज़ार है, और आपके मुरीद बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह थे जो पाकिस्तान पाक पटन में आपकी मज़ार है। और आपके 2 मुरीद हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो दिल्ली में आपकी मज़ार है, और दूसरे हज़रत साबिक़ कलियर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी कलियर शरीफ में मज़ार है। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हज़रत ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, और उनके मुरीद हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह। तो ख्वाजा बंदा नवाज़ को भेजा गया दक्कन की ज़मीन पर, साउथ में, क्योंकि साउथ में दीन की तबलीग करो और साउथ में दीन को फैलाओ, तो वहाँ तक। और उसके बाद में ये सारा पूरे हिंदुस्तान में ये सिलसिला चला गया। तो आपको दिखाता हूँ आगे, ये जो आप देख रहे हो ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक है। ये अंडरग्राउंड है, यहाँ डलवा दिए भाई, डलवा। ये अंडरग्राउंड रास्ता जाता है, ये टाइम टू टाइम खुलता है। और ख्वाजा साहब की ये बीवियों की मज़ार है अंदर, ये एक मज़ार और दूसरी मज़ार भी है। चलो अंदर दोनों मज़ार है ख्वाजा साहब।